डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना में आज हम देखेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव का, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात हो रही है और उसमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में इंटरोगेटिव का सेंटेंस हो। देखिए, टॉपिक पर आने से पहले मैं बता दूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हाँ या ना, जिसमें उसका उत्तर मिलता है, यस नो टाइप बोलते हैं, और इसकी मुख्य पहचान होती है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले होती है। आर यू गोइंग टू मेरठ, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। आर यू गोइंग टू दिल्ली, यस और नो कह सकते हो। लेकिन जिसका उत्तर देने के लिए हमें मुंह खोलना ही पड़ेगा, वो वाई टाइप, WH ये होता है, वाई टाइप, उसे हम वाई टाइप बोलते हैं। ऐसे इंटरोगेटिव वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्दों से होता है, वाई, वाट। तो ये मान चीज रखिए, दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक जिनकी मोटे वर्ब है, एक जिनकी प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, और एक जिनका प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द से होता है। ये हिंदी में जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हो रहा हो, और दूसरा ऐसा सेंटेंस जिसका प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द से हो रहा हो। तो पहला देखते हैं, जब दिया गया वाक्य जो इंटरोगेटिव का है रिपोर्टेड स्पीच में यस नो टाइप वाला हो, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हो रहा हो। आर यू गोइंग टू स्कूल, मोहन सेड टू गोपाल, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड या सैड टू का, ध्यान दीजिए, सैड या सैड टू का, सैड आया तो भी, सैड टू आया तो भी आस्क करते हैं, सैड या सैड टू का आस्क करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कब, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आई। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इफ या वेदर, WHETHER ये लिख लीजिए, इफ या वेदर से जोड़ते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच का इंटरोगेटिव का सेंटेंस होता है उसे असर्टिव में लिख दिया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है, बाद में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। सैड या सैड टू का आस्क, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इफ या वेदर से जोड़ेंगे उस दशा में यदि हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस का प्रारंभ हुआ है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप का है, और उसे असर्टिव में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे तो ये फुल स्टॉप लगेगा। अब इसी को ले लीजिए, मोहन सेड टू गोपाल, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो मोहन आस्क्ड गोपाल, इफ से जोड़ दिया, और इसका हम असर्टिव बदलेंगे। असर्टिव बदलने का सबसे अच्छा ध्यान होता है, हेल्पिंग वर्ब उठा के ध्यान रख दीजिए, सब्जेक्ट के बाद ली जाएगी। यू सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस से बदल जाएगा। तो आर जब यहाँ ले आएंगे तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, मोहन आस्क्ड गोपाल, इफ से जोड़ दिया, ही वाज गोइंग टू स्कूल। क्लियर? अब आ गया दूसरा कंडीशन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द से हो रहा, वाई से, वार से, हुम से, इनसे किसी से भी हो रहा, व्हेन से, वेयर से, तो उस समय क्या करते हैं, बिल्कुल वो ही नियम है, बिल्कुल इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, वही नियम है। सैड या सैड टू का आस्क, बस कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इस वाले वाक्य को जहां पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था उसको इफ या वेदर से जोड़ रहे थे, इसको अब हम उस प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ेंगे, ध्यान देना, इसको अब उस प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ेंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आया है। वही आया तो वह से जोड़ दीजिए, वेयर आया तो वेयर से जोड़ दीजिए, कोई और शब्द आया तो उससे जोड़ देंगे, और बाकी सब वही है। ये असर्टिव में बनेगा, और जो है पर्सन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन, सारे के सारे एज इट इज होते रहेंगे। ध्यान दीजिए सवाल, ही सेड टू मी, व्हाई हैव यू रिटर्न ए लेटर, व्हाई हैव यू रिटर्न ए लेटर, व्हाई आया,
सेटू का आस्क्ड मी जो है तो अब इसको इस वाई से जोड़ दिया। अब ये इफ या वेदर से नहीं जुड़ेगा, ये उस प्रश्नवाचक शब्द से जुड़ेगा जो उसमें आया है। वाई से जोड़ दिया, इसको सिंपल बनाएंगे, जो इस सेंटेंस है असर्टिव बनाएंगे। हैव को यहाँ मान के चलिए यू के बाद, तो यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार आई हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कैन इनटू पास्ट परफेक्ट। तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड रिटन ए लेटर, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड रिटन ए लेटर। फिर देख लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यस नो टाइप वाला है तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस व्हाई वाला है तो उसको उस प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ते हैं जो सेंटेंस में आया है। जरा इस सेंटेंस में हटा, he says to me where are you going where are you going। सेज है, प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दे लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, केवल टेंस संबंधी, बाकी सब एलिटिव होते हैं। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये हम परिवर्तन करेंगे नहीं। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता, बाकी सारे परिवर्तन होते हैं। ही सेज टू मी, तो सेज है तो सेज का क्या होगा आस्क। टेल्स से का होता तो से का टेल होता, सेज का टेल्स होता, सेज टू तो टेल तो जो है टेल्स हो जाएगा। ही सेज टू मी, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी प्रेजेंट में है। अब देखिए वेयर से इसको जोड़ दिया। अब ये सेंटेंस आर को यहाँ इसके बाद मांगे चलेंगे, यू के यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार आई हो जाएगा, क्योंकि तो प्रेजेंट का है तो आई के साथ में एम आएगा। He tells me where I am going, he tells me where I am going। तो आप देख रहे हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं।